हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो यहाँ पर है ना, सुबह सुबह मैंने जो अपना घर का सारा काम होता है ना वो तो मैंने कर लिया है, जैसे झाड़ू पोछा ये सब कुछ। और अभी है ना पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आके अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच के लिए ना आज मैं बनाऊँगी खट्टा वाला दाल। तो समर में है ना खट्टा दाल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना वैसे भी गर्मियों के दिन है ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए ना मैंने उधर कढ़ाई में चढ़ा दिया है मसूर दाल, क्योंकि ना खट्टा दाल है ना मसूर के दाल से ही अच्छा बनता है और अच्छा भी लगता है। और आजकल है ना गर्मियों के टाइम है ना मैं मूंग का दाल है ना बहुत कम बना रही हूँ, क्योंकि ना खट्टा दाल ही बनाना होता है। तो मसूर का दाल ही मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर। तो अभी फ़िलहाल है ना मैं कैरी को अच्छे से कट कर रही हूँ और उधर मैं कुछ काम में लग गई थी अपना। तो चलता रहता है, कभी कभार है ना एक काम छोड़ के दूसरा काम याद आ जाता है ना, तो उसी काम को करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कैरी जो है ना मेरा कट हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस 2 ही कैरी इसमें मैंने डाला था। तो चलिए अभी है ना वो दाल बनते बनते है ना मैं यहाँ पर एक ड्रिंक भी बनाऊँगी। आजकल है ना गर्मियों के टाइम है ना खाने पीने में भी मैंने कुछ चेंजेस की है, और एक ड्रिंक है जो मैंने अभी अभी मेरे रूटीन में ऐड किया है। तो चलिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, जो ड्रिंक मैं बना रही हूँ ना ये है ना समर के टाइम है ना एकदम बेस्ट है। सुबह सुबह है ना मॉर्निंग में एक गिलास पी लोगे ना तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है। तो चलिए बनाते बनाते मैं आप लोगों को बेनिफिट भी बताऊँगी। तो ये है सब्जा सीड, तो सिया सीड नहीं है ये। बहुत सारे लोग है ना सिया सीड और सब्जा सीड में है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है सब्जा सीड। तो 1 चम्मच मैंने इस 1 मग पानी में ऐड कर दिया है, और 1 मग पानी में है ना 1 चम्मच से भी मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है। तो 1 मग पानी में है ना 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया है, और ये है ना इस पानी में सफिशिएंट है। तो चलिए इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ खीरा, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी फ्रेश कटा हुआ नींबू। 2-4 स्लाइस इसके काट के मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ों की। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑरेंज। तो नींबू, खीरा और ऑरेंज का है ना एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना इस पानी में आ जाएगा। तो इस पानी का टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बहुत ही फ्रेश फ्रेश सा लगेगा। तो चलिए अब इसको मिला के 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक का है ना बहुत सारा बेनिफिट है। तो इसे है ना सुबह सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास पीने से है ना ये ड्रिंक है ना आपके बॉडी में कूलिंग का काम करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, वेट लॉस करने में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और बॉडी से है ना टॉक्सिक को रिमूव करने में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आप गूगल करके देख सकते हो। तो चलिए ये ड्रिंक जो है ना मेरा तो बन चुका है, और आप लोग अगर मॉर्निंग में कोई सा भी ड्रिंक ले रहे हो ना तो एक बार इस ड्रिंक को ट्राई करके देखना, आपको फ़ायदा खुद से मिल जाएगा। तो यहाँ पर है ना फिर मैं बना रही थी छाछ। तो समर में है ना ये सारी चीज़ें है ना अपने रूटीन में है ना ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो छाछ बनाते बनाते इधर देख सकते हो ड्रिंक में जो सब्जा सीड मैंने ऐड किया था ना वो भी अच्छे से फूल चुकी है। तो यहाँ पर ये जो ड्रिंक है ना ये फ्रेश फ्रेश सब बन चुकी है। तो चलिए अब है ना इसको थोड़ी देर में मैं पीने वाली हूँ, दिशानी के पापा को भी देने वाली हूँ। और इसको है ना 1 दिन से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आज फ्रीज करके रख दोगे बना के तो कल तक आप इस ड्रिंक को ले सकते हो। नहीं तो फिर है ना फिर ये ज़्यादा कड़वा होने लग जाता है, क्योंकि इसमें नींबू और ऑरेंज का जो स्लाइस मैंने काट के डाला है वो मैंने छिलके समेत डाला है ना, इसी वजह से इसको 1 दिन तक ही यूज़ करना अच्छा है, नहीं तो फिर ये कड़वा लगने लग जाता है। तो चलिए इधर है ना मेरी दाल जो है ना वो भी अच्छे से गल चुकी थी। तो उसके अंदर अब मैंने डाल दिया है कैरी। तो फटाफट से अब दाल बना लेती हूँ। ड्रिंक तो जो है वो रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पर दाल जो है ना वो गल चुकी है। अब मैं तड़का डालने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर तड़का पैन जो है ना वो मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और अब यहाँ पर मैंने लिया है ये 5 फोड़न, जो हमारे बंगालियों में है ना बहुत सारे सब्जी में यूज़ करते हैं। इसमें 5-6 तरीके के जो मसाले होते हैं ना वो सारे मिक्स होते हैं। तो वो मेरे पास था नहीं, तो उस दिन मैं लेके आई थी, तो उसको भी मैंने रिफ़िल कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो तड़का जो है ना वो मैंने लगा दिया था, और ये क्लिप है ना मेरे से मिस हो चुकी थी। तो यहाँ पर दाल जो है ना वो बन चुकी है, तड़का लगाते से ही दाल बन जाती है। फिर इसके अंदर है ना मैंने थोड़ा
सा जो जीरा पाउडर होता है ना, मैंने भून के रखा था पहले से, मैं हमेशा स्टोर करके रख देती हूँ, तो उसको मैंने डाल दिया है और अब पैन को मैंने हटा दिया है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी है ना दाल में निकाल लेती हूँ, और मुझे फिर और एक चीज़ भी बनानी है, क्योंकि 2 सब्जी के बिना ना हम लोगों का बिल्कुल भी नहीं चलता है। 3-4 होना तो दिशानी के पापा को और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खट्टा दाल जो है ना वो बन चुकी है। तो समर में है ना खाने पीने में भी बहुत सारी चेंजेस जो है ना वो आ जाती है। जैसे कि देख सकते हो हम लोग ज़्यादातर है ना समर में सब लोग दही फिर खट्टा ये सारी चीज़ें है ना यूज़ करते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं क्या ही बताऊँ, गर्मी का लेवल रोज़ रोज़ बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी फ़िलहाल हर जगह पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी है ना मैं चढ़ा रही हूँ चावल। तो चावल मैं है ना हमेशा लास्ट में चढ़ाती हूँ या फिर एकदम पहले चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ना फिर मैं प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ चावल चढ़ा के। तो यहाँ पर है ना मैं परमल को है ना अच्छे से उसके ऊपर से ना हल्का सा स्किन में निकालती हूँ, हल्का सा चक्कू से ऐसे करती हूँ ना तो वो निकल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। परमल में होता ही क्या है, अगर छिलका ही निकाल दूँ तो यहाँ पर दिशानी के पापा से मेरी बातें भी चल रही थी, वो भी मतलब खड़े थे, उन्होंने भी ड्रिंक पी लिया है, तो वही हम दोनों बोल रहे थे। और ये ड्रिंक है ना मैंने पहले एक बार बनाया था, और अब मैंने सोचा कि अब है ना मैं रेगुलर इस ड्रिंक को जो है ना मैं अपनी रूटीन में यूज़ करूँगी, क्योंकि समर में ज़रूरी है अपना ध्यान भी रखना, क्योंकि ना गर्मियों में ना सबसे ज़रूरी होता है पानी। और इसको आप मॉर्निंग में ही नहीं, दिन में भी कभी भी अगर मन करे तो 2-3 बार तो आप पी ही सकते हो। ऑफिस गोइंग लोग है ना वो धूप से आते हैं ना, धूप में जो लोग घूमते हैं या फिर धूप का काम है, धूप में बाहर निकलना आना जाना, तो घर पे आते से ही ना एक बार ये ड्रिंक एक गिलास ले लो ना तो पूरे बॉडी है ना एकदम रिलैक्स हो जाती है, ऐसा लगता है सुकून मिल गया हो। तो चलिए अभी है ना फ़िलहाल मैं परमल को है ना फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने वही वाला पैन जो है ना कढ़ाई, उसको मैंने अच्छे से धो के चढ़ा दिया है और तेल भी गरम कर रही हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पर परमल में है ना मैंने बस हल्का सा हल्दी नमक मिला लिया है। परमल को हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही फ्राई करते हैं और फ्राई करके ही चावल के साथ खाते हैं। तो बस अभी परमल फ्राई करूँगी। तो मेरा जो मॉर्निंग का काम है ना वो लमसम हो ही गया है। और इतनी हवा चल रही थी ना बाहर, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। आज का पूरा दिन है ना हवा तो चल रही थी, पर है ना बहुत ही गर्मी हवा लू चल रही थी। तो इधर देख सकते हो परमल को मैंने चढ़ा दिया है फ्राई होने के लिए, और इधर चावल जो है ना वो भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी, साइड में रख दूँगी चावल को। इधर है ना परमल को भी दोनों साइड से फ्राई करना है, तो इसको पलटाना है। बस परमल फ्राई करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो चलिए अब है ना परमल फ्राई होते रहेंगे, जब तक है ना मैं कुछ फ्रूट्स काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा ने फिर से टेढ़ा वेढ़ा करके तरबूज को काट के रख दिया है। तो मैं उनसे वही मैं बात कर रही थी कि मतलब है ना जब भी मैं किचन में थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ या फिर मैं सोती हूँ कुछ भी, अगर वो खुद से कुछ निकाल के खाए या फिर बना के खाए ना, तो पूरा जो किचन का हुलिया है ना वो एकदम बदल जाता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि कट करते हो तो उसको थोड़ा सा साइज़ से तमीज़ से कट किया करो। तो वही मैं उनसे बोल रही थी। और यहाँ पर तरबूज का है ना हाल ख़राब करके रख दिया है, और मेरे सामने बोल रहे ये दुकान वाले ने ही किया है, जब मुझे काट के दिखा रहे थे तब। पर ऐसा तो नहीं कर सकते दुकान वाले, चारों तरफ से मतलब यहाँ पर चक्कू के निशान मुझे दिख रहे थे, वो एक ही बस स्लाइस निकालते हैं बीच में से, मुझे भी पता है क्योंकि अब तक देखती आई हूँ बचपन से ही कि एक टुकड़ा वो बीच में से निकालते हैं दुकानदार जो होते हैं ना वो। तो यहाँ पर चलिए तरबूज भी कट हो गया है, और उनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं, वो रोज़ का ही ऐसा ही कुछ कर देते हैं। पूरा जो किचन है ना उसको भी अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो फिर पूरा बिखर के रख देंगे। मैं तो सोचती हूँ वो किचन में आए ही ना। तो यहाँ पर ड्रिंक मेरी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि एक गिलास मैं भी पी लेती हूँ आराम से बैठ के, जब तक कि परमल वगैरह फ्राई हो रही हो। तो चलिए अब लेके एक गिलास आराम से सुकून से पी लेती हूँ। और ये सब्जा सीड है ना, इसका बहुत सारा बेनिफिट है, आप लोग एक बार गूगल करके देखना। तो मैंने तो ये ड्रिंक है ना अभी समर में मेरे रूटीन में जो है ना मॉर्निंग रूटीन में मैंने सेट कर लिया है, और आप लोग भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो यहाँ पर पी रही थी और मुझे बहुत ही फ्रेश सा लग रहा था। दिशानी के पापा ने तो पहले ही पी लिया था, तो मैं उनसे पूछ ही रही थी कि कैसा बना है।
तो वो बोल रहे थे कि अच्छा ही बना है। और ये अच्छे से ज़्यादा तो ये है कि ये फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। और मुझे ना थोड़ा सा मेरा वेट है ना लूज़ भी करना है इसी वजह से, क्योंकि मेरा वज़न जो है ना मुझे थोड़ा सा बड़ा हुआ लगता है, और शायद क्या पता। तो चलिए, अभी परमल भी फ्राई हो चुका है तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और अब लास्ट में बचा है किचन का जो क्लीनिंग व्लीनिंग है ना, वो सब कुछ। उससे पहले ना मुझे बहुत सारे बर्तन वर्तन धोने हैं। तो चलिए, यहाँ पर है ना बर्तन तो मैंने आधे से ज़्यादा धो के रख दिए थे, और थोड़े बहुत जो है वो मैंने घिस के साइड में रख दिए थे। तो उसी को मैं अभी फ़िलहाल धो के टोकरी में रख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गई हूँ सुबह से, है ना। काम करते करते फिर नहाने का ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है, ये तो रोज़ का ही होता है। फिर थोड़ी देर आराम से एसी के सामने बैठने के बाद है ना थोड़ा सा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है नहीं नहा धो लिया है। तो यहाँ पर बर्तन जो है ना वो मैं धो रही हूँ, और बाहर हवा चल रही थी बहुत तेज़ तेज़, तो वही मैं देख रही थी। वॉशिंग मशीन में उधर मैंने कपड़े जो है ना वो लगा दिए हैं धोने के लिए, तो उधर कपड़े भी धुल रहे हैं, तो उसको भी मुझे सुखाना है। मैं सोचती हूँ इस काम के बाद है ना सारा काम ख़त्म है, पर घर का काम जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, एक के बाद एक तो चलता ही रहता है घर के काम में। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो है मेरे धुल गए हैं। चलिए, अब है ना गैस स्टोव को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर किचन को मिलने वाला है रेस्ट, तो इसी वजह से पूरे किचन को क्लीन करना ज़रूरी है। फिर जाके हम लोग लंच वंच करेंगे आराम से। तो यहाँ पर किचन जो है ना उसका जो गैस चूल्हा वूल्हा है ना उसको भी मैं घिस लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि ना खाना बनाते बनाते ना कुछ तो गिर ही जाता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि छींटे, तेल के छींटे तो कम से कम गिर ही जाते हैं बहुत सारे, जब हम छोंक वोक लगाते हैं तब। और आज मैंने दाल का छोंक लगाया था ना, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है दाल के छोंक में, क्योंकि छोंक जब डालूँ ना तो चारों तरफ से है ना मतलब तेल के छींटे छींटे हो जाते हैं। तो किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगी दूसरा काम करने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और वही अभी है ना इसको भी मुझे रगड़ना है, और इसको भी रगड़ने के बाद जाके पूरा किचन अब क्लीन हो चुका है। तो हैंड वॉश करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतने सारे बर्तन झूठे वूटे धोए हैं तो चलिए, अब देख सकते हो मेरा किचन जो है ना एकदम क्लीन हो चुका है। तो अभी आप लोगों को मैं लेके जाऊंगी बाहर, और देख सकते हो बाहर राजस्थान की धूप है, इतनी चिलचिलाती धूप है ना, सच में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझसे खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना धूप है, और पैर भी जल रहे थे क्योंकि बालकनी है ना पूरा गर्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं बस कपड़ों को रख के जा रही हूँ, मुझे पता है 5-6 मिनट में सूख जाएंगे, इतने धूप है। और देखिए पटरी भी ऐसे चिलचिला रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रेन की पटरी मैं यहाँ से ही देख रही थी। तो अभी है ना दिशानी के कपड़े वपड़े सब कुछ मैं ऐसे ही डाल दूँगी, और मुझे अभी ना दिशानी को भी नहलाना धुलाना है। तो चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को नहला धुला के मैंने यहाँ पे दूध पिला दिया है, और वो अभी है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही है, क्योंकि ना समर में उसको मैं कहीं लेके नहीं जाती हूँ घूमने फिरने, घर पे ही खेलती है, घर पे ही मतलब थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह देखती है। और बाहर तो अभी है ना रात के 8-10 बजे तक भी लू चल रही है, इतनी गर्मी है, इसी वजह से मैं कहीं पे भी उसको लेके नहीं जा रही हूँ। तो वो है ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा। ये देखिए चोटी भी खोल दिया है उसने, अभी बनाया था। इतना गुस्सा आ रहा है ना उसको, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही है हर चीज़ में, और बस देख रही है, देखना अभी हंसेगी रोएगी क्या करेगी, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया, फेंक दिया। और अभी हंस रही है, थोड़ी देर में फिर रोने लग जाएगी। तो ऐसा ही इसका चल रहा है। तो इसको थोड़ी देर में सुला उला के फिर जाऊंगी दूसरे काम करने। तो यहाँ पर देख सकते हो घर में है ना जितने सारे स्विच बोर्ड थे ना वो इतने गंदे हो रहे थे, क्योंकि घर की क्लीनिंग तो हम लोग कर लेते हैं, पर स्विच बोर्ड की तरफ है ना हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। और इस घर में है ना जब मैं आई थी ना शुरू में, तो ये घर है ना मेरे से पहले इस घर को किसी ने यूज़ नहीं किया है, तो रेंटेड हाउस है, पर मैं ही फर्स्ट हूँ इस घर में। तो जब आई थी तो साफ़ सुथरा था, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको साफ़ सुथरा और क्लीन रखूँ, क्योंकि घर किसी का भी हो पर हम लोग रह रहे हैं, और जिसने भी बनाया है अपनी मेहनत के पैसे से बनाया है, तो दूसरों की मेहनत की कदर भी करनी चाहिए। और रेंटेड हाउस है ऐसा सोच के मैं बिल्कुल नहीं रहती हूँ, मैं
टाइम टाइम पर मुझसे जितना हो सकता है ना उतना मैं क्लीन करती हूँ, साफ़ सफाई में मैं ध्यान देती हूँ। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, एक छोटे से बच्चे को लेके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, खुद को रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मुझे ना कोई भी चीज़, मैं घर पे भी, पापा के घर पे भी स्विच बोर्ड पे हमेशा साफ़ सफाई पर ध्यान देती थी, तो यहाँ पर क्यों ना दूँ। यहाँ पर मैं रह रही हूँ, इसीलिए ना मैं यहाँ पे हर छोटी चीज़ों में, घर में कुछ भी हो तो उसमें भी मैं ध्यान देती हूँ, ताकि ये घर है ना एकदम हमेशा क्लीन रहे। मैं इसको गंदा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर दिशानी का जो है ना बेबी वाइप्स, उससे ही मैं साफ़ करी हूँ। थिनर से है ना बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है, पर अभी फ़िलहाल मेरे पास थिनर था नहीं, तो मैंने कोलिन से और यहाँ पर वाइप्स लिया है, उससे मैं साफ़ करी हूँ और आराम से साफ़ भी हो रही है। थोड़ा सा इसको टाइम लग रहा है, नहीं तो थिनर से है ना इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। तो घर के जितने सारे स्विच बोर्ड है ना उसको मैंने साफ़ कर दिया है। हम लोग कई घर पे जाते हैं और स्विच बोर्ड पे जब भी बाथरूम वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं ना, स्विच बोर्ड देख के ही ना दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई घरों पे गंदा रहता है। तो उस पर है ना हाथ डाल के ना बटन ऑन ऑफ करने का मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर दिशानी के लिए थोड़े से मखाने फ्राई कर रही थी घी में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में।